हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम एक साड़ी से पूरी ड्रेस बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। ये है हमारी साड़ी, ये है 5 मीटर। इसके लिए हमने ऊपर वाली चोली के लिए 1 मीटर लिया है और नीचे के लिए हमने अस्तर 3 मीटर लिया है, तो टोटल अस्तर हमने 4 मीटर लिया है। तो ये हमारी साड़ी 5 मीटर है, जिसका कि हम पूरा कली वाला अच्छे से फ्रॉक बनाएंगे। और इस वाले पार्ट में हम चोली बनाएंगे ऊपर वाले में, और जो ये वाला पार्ट है इसमें हम नीचे की कली कट करेंगे। तो चलिए अब करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम जो कटिंग करेंगे वो चोली की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अस्तर लिया है, अस्तर पे हम पहले चोली की कटिंग करेंगे। कपड़े को हम इस तरीके से 4 फोल्ड में रख देंगे। आगे और पीछे दोनों चोली की कटिंग हम साथ में ही करेंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रख दिया है। तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो हमने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले लेनी है, और उसमें 2 इंच का मार्जिन भी रखना है। 13 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है पूरी, क्योंकि हमारी जो पूरा राउंड है वो 40 इंच तक है, 40-42 इंच तक, इसीलिए इसमें हमने 13 इंच रखा है। तो ये जो लेंथ है हमारी वो इस तरीके से रखेंगे हम। जितनी हमारी लेंथ होगी उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, क्योंकि वो सिलाई में भी जाता है। तो हमारी जो लेंथ है वो 14.5 या 14 इंच पे हम पूरी करेंगे। तो हम 15.5 इंच पे अपने यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम ले रहे हैं 6.5 इंच का, 6.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हम ले रहे हैं यहाँ पे 7 इंच, 7 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग कर रहे हैं। तो जितनी हमारी चेस्ट होगी उसका हमें 1/4 लेना है। तो जैसे हमारी चेस्ट 42 इंच है, तो 42 का 1/4 10.5 इंच, और 2 या 2.5 इंच हम मार्जिन भी ले लेंगे। फिर हम इस तरीके से इसको गोलाई भी दे देंगे आर्म होल पे, और यहाँ पर हम 1 इंच इस तरीके से आप गोलाई दे सकते हो। इसी तरीके से हम कमर की मार्किंग भी करेंगे। जितना हमारी कमर है, कमर का हमें 1/4 ले लेना है। तो कमर है हमारे 38 इंच, 38 का 1/4 9.5 इंच, और 2 या 2.5 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन ले लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेट्स भी टक करनी है, तो आधा हमारा उसमें भी चला जाएगा। तो इसकी कटिंग हम इस तरीके से कर देंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग पूरी कर दी है, और दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे। और इस तरीके से हम इस पे बैक और फ्रंट का निशान भी लगा देंगे, ताकि हमें पता चल जाए। और यहाँ पे हम आर्म होल पे, फ्रंट वाले आर्म होल पे इस तरीके से पूरी गोलाई भी दे देंगे। और यहाँ पे हमने दोनों शोल्डर को आर्म होल की साइड से थोड़ा सा काट देना है। तो अब हम फ्रंट वाले नेक की कटिंग कर रहे हैं। इसकी जो लंबाई रख रहे हैं हम वो रख रहे हैं 7 इंच। नीचे से जो चौड़ाई रख रहे हैं वो रख रहे हैं 2.5 इंच। ऊपर से भी हम 2.5 इंच रख रहे हैं। तो इस तरीके से इसको मिला देंगे, और इस पर इस तरीके से गोलाई दे देंगे, और फिर हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। अब हम इसी तरीके से बैक वाले नेक की भी कटिंग करेंगे। तो 2.5 इंच हम ऊपर से रख रहे हैं। जो लंबाई रख रहे हैं वो रख रहे हैं 7.5 इंच। 7.5 इंच हम लंबाई रख रहे हैं, और जो चौड़ाई रख रहे हैं नीचे से भी वो रख रहे हैं 2.5 इंच। इसको हम इस तरीके से मिला देंगे, फिर इस पर इस तरीके से पूरी गोलाई दे देंगे, और अब हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। अस्तर की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसी तरीके से मेन फैब्रिक पे रख के इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक पे इसको पूरा अटैच कर लिया है। दोनों पार्ट को हमने रख दिया है मेन फैब्रिक पे। अब हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब हम इस पर स्लीव की कटिंग कर रहे हैं। इसको हमने 4 फोल्ड में रखा है।
इसकी हम लेंथ ले रहे हैं, तो जितनी भी हमारी स्लीव की लेंथ होगी उतनी हमें लेनी है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है ये हमारा फोल्ड होगा। तो हमारी जो चौड़ाई है वो हम 10 इंच की रख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर हम इधर साइड से भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक हमें आसानी होगी गोलाई लेने में, और फिर वहाँ पे हम सीधा सीधा उसको ड्रॉ कर देंगे। ऐसे करने में हमें गोलाई देने में आसानी होती है। इसके बाद हम नीचे भी निशान लगाएंगे जितनी हमें अपनी हाथ की मोहरी चाहिए उस हिसाब से। तो 5 इंच हमें मोहरी चाहिए, मतलब 10 इंच की, और जो मार्जिन लेंगे हम वो लेंगे 2 इंच का। फिर इसको इस तरीके से मार्जिन में मिला देंगे और फिर हम इसकी भी पूरी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम दोनों स्लीव पे इस तरीके से फ्रंट वाले आर्म होल पे भी गोलाई दे देंगे और इस पे निशान भी लगा देंगे ताकि हमें आसानी हो लगाने में। तो अब हम पहले ऊपर वाली चोली की पूरी स्टिचिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम नीचे वाले पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें पूरे इस पे सिलाई लगा देनी है। दोनों को हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें पूरा अटैच कर देना है। तो हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को पूरा अटैच कर दिया है, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरीके से कट कर देंगे और गले पे इस तरीके से छोटे छोटे निशान कट करेंगे ताकि हमारे जो गले पलटने में हमें आसानी हो। तो यहाँ से हमने एक भाग खुला छोड़ रखा है और इस तरीके से हम इसको पलट देंगे। तो ये देखिए, ये हमने पूरा पलट दिया है। कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है। इस तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी पलट देंगे। तो पलटने के बाद हम दोनों पार्ट पे इस तरीके से टक के निशान लगा देंगे और इन पे दोनों पार्ट पे टक लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने टक पूरे लगा दिए हैं। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसका जो बॉर्डर था उस पर हमने अस्तर लगा के जितना बॉर्डर था उसकी उतनी ही चौड़ाई रखी है और इतनी पूरी लेंथ रखी है, और इसको हम इस पे हम पूरा अटैच कर देंगे इसको। तो हम इस पे पहले इस तरीके से इसको अटैच करेंगे। इसको हम बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से पिन लगा के इसको पूरा अटैच कर देंगे और फिर इस पे सिलाई लगा देंगे। और फिर हम इस पे, ये देखिए, हमने 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा ही हमने यहाँ पे एक कपड़ा किया है, कट किया है बहुत सारे कपड़े। उसको हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में रखेंगे। ट्रायंगल शेप में इस तरीके से इस पे बना देंगे और फिर हम इसको इस तरीके से पट्टी के अंदर वाले हिस्से पे रखेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे दोनों को अटैच करके। तो इस तरीके से हम इनको बनाएंगे और पूरा इस पे दोनों साइड इसी तरीके से लगा देंगे। तो ये देखिए, हमने कुछ इस तरीके से इसको पूरा सिल दिया है, पूरा अटैच कर दिया है फ्रंट पार्ट पे। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बना है। तो अब हम गले पे, ये हमने तिरछी पट्टी काटी है और गले पे भी हम इस तिरछी पट्टी को इस तरीके से लगा देंगे। दोनों गले पे हम इसी तरीके से पट्टी को अटैच कर देंगे और इसके बाद हम दोनों शोल्डर को भी सिल देंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों शोल्डर को अटैच कर दिया है, गले पे भी हमने पट्टी लगा दी है। अब हम यहाँ पे स्लीव को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्लीव को इस तरीके से नीचे से फ़ोल्ड करके और इस पे पूरी सिलाई लगा देंगे। दोनों पे ही हम इसी तरीके से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देंगे।
फिर हम इसके बाद स्लीव को चोली पे इस तरीके से पूरा अटैच कर देंगे। तो दोनों स्लीव को हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों स्लीव को अटैच कर दिया है। दोनों स्लीव पे हमने पूरी सिलाई लगा दी है। फिर हम इस पे पूरी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। यहाँ से भी पूरी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने चोली की पूरी फिटिंग की सिलाई लगा दी है। चोली को हमने तैयार कर दिया है पूरा। इसके बाद हम नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसमें हम नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसमें कि हम कली की कटिंग करेंगे। तो हमने इसमें पहले ही एक फोल्ड 2 फोल्ड कपड़े के कर दिए हैं। दोबारा से हम इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे कपड़े को, और फिर हम इस तरीके से तीसरी बार भी फ़ोल्ड करेंगे, और फिर हम इस तरीके से चौथी बार भी इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हमें इसको पिन से बहुत ही अच्छी तरीके से सिक्योर कर देना है, ताकि कटिंग में और स्टिचिंग में कोई दिक्कत ना हो, जो कि हमने अच्छे से पिन लगा दी है। और इसमें हमारी 16 कली कट होंगी। तो जितनी हमारी कमर है और जितनी कली कट होंगी उसको उसमें डिवाइड करते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसको कली की कटिंग करनी है। तो ये देखिए जितनी हमारी कमर है हमारी 37 इंच, 37 को डिवाइड करना है 16 में, क्योंकि हम 16 कली कट करेंगे। तो इतना आ रहा है हमारा, प्लस इसमें 1 इंच ऐड कर देना है, क्योंकि आधा सिलाई में भी जाता है तो 1 इंच ऐड करना होता है। तो इतना हमारा 3.3 आ रहा है हमारा। तो अब हम इसी नाप की कली को कट करेंगे। तो चलिए अब कली को कट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ ले रहे हैं। तो इस साड़ी में ऊपर भी और नीचे भी बॉर्डर है पूरा बड़ा वाला। तो हम चोली पे अटैच करेंगे जो हिस्सा, उस वाले हिस्से का बॉर्डर हम अलग कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम जितनी भी लेंथ होगी इसके बाद उतनी ही लेंथ रखेंगे, एक्स्ट्रा लेंथ नहीं रखेंगे। तो हम इस हिस्से को अलग कर रहे हैं। तो अब हम कली की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए जितनी इसकी चौड़ाई है इसका हमें सेंटर लेना है। पहले 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है, तो इसका सेंटर इतना है। और जितनी हमें कली कट करनी थी, फिर सेंटर से 1/2 इंच इतना इधर लेना है और 1/2 इंच इतना इधर लेना है, क्योंकि हमारे 3.3 आया था। तो 1.5 पॉइंट कुछ हमें इधर रखना है इस साइड, और 1.5 पॉइंट कुछ इधर रखना है। तो इस तरीके से हमारी कली का नाप आ जाएगा। और फिर हमें नीचे से निशान लगाना है 15 इंच पे। 15 इंच तक हमें यहाँ पे निशान लगा देना है दोनों साइड। इसके बाद हमें जो हमने ऊपर साइड निशान लगाया है वहाँ से निशान लगा के, और नीचे तक जहाँ पे हमने 15 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक निशान लगा देना है इस तरीके से, जो कि हमारी कली का शेप बन जाएगा। दोनों साइड हमें इसी तरीके से निशान लगाना है। उसके बाद हमें जो हमने निशान लगाया है वहाँ से हमें पूरी कटिंग कर देनी है इस तरीके से। तो ये हमने कली की पूरी कटिंग कर दी है। अब हम अस्तर की भी कटिंग करेंगे और फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम अस्तर की कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए पहले हमने अस्तर को इस तरीके से फोल्ड किया है और फिर ट्रायंगल शेप में इस तरीके से रख दिया है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है हमारी 37 इंच, 1 इंच हम मार्जिन ले रहे हैं। तो हम लेंगे 38 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 38 का 1/4 लेंगे, तो 38 का 1/4 9.5 इंच। तो 9.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। फिर हम इंच टेप को ऊपर से पकड़ के, और जहाँ पे हमारा 9.5 इंच आ रहा था वहाँ पे इस तरीके से गोलाई का निशान लगा देंगे। कमर की मार्किंग हमने कर दी है। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी हमारी मेन फैब्रिक की लेंथ है उससे 2-3 इंच इसकी जो अस्तर की लेंथ है वो कम करनी है। तो इस तरीके से हम इस पे नीचे हम इस तरीके से गोलाई देके और इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से इसकी कटिंग करने के बाद जितना हमारा कपड़ा बच रहा था कटिंग के लिए,
तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम ऊपर रखेंगे और इसी के नाप का फिर इसकी पूरी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक की स्टिचिंग करेंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से अस्तर की स्टिचिंग करेंगे। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हमें इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और फिर इसको यहाँ से लेके और यहाँ तक स्टिच करना है। इसी तरीके से हमें दूसरे पल्लू को भी इसके ऊपर रख के फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिल देना है। इस तरीके से हमें पूरी कली को अटैच कर देना है। तो ये हमने पूरी कलियों को एक दूसरे से अटैच कर दिया है, सबको हमने स्टिच कर दिया है। और यहाँ पे हमने जो अस्तर है उसको भी नीचे जो पट्टी अलग से लगानी थी उसको भी हमने सिल दिया है इस तरीके से। अब हमें अस्तर को और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। अस्तर को हमें अंदर की साइड यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा सिल देना है। तो यहाँ पे हमने अस्तर को और मेन फैब्रिक को अटैच कर दिया है और फिर हमें यहाँ से पूरा मेन फैब्रिक को और अस्तर को पूरा अटैच कर देना है। यहाँ तक हमें चारों को साथ में सिलना है और नीचे हमें अस्तर को अलग और मेन फैब्रिक को अलग सिलना है। और नीचे से हमें अस्तर पे पीको कर देनी है और मेन फैब्रिक को भी फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से नीचे वाले पार्ट को तैयार करने के बाद हमें चोली को इस पे अटैच करना है। तो चोली को हमें इस तरीके से रख के और दोनों को फिर सिल देना है। तो ये देखिए हमने पूरी स्टिचिंग कंप्लीट कर दी है। ये हमारी कली वाली ड्रेस तैयार हो गई है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।